नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को वर्ष भर की सबसे बड़ी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि 4 महीने क्षीर सागर में रहने के बाद भगवान विष्णु इस दिन से जाग जाते हैं और सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठानी एकादशी पर अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह से पूजन अर्चन किया जाता है। ऐसे ही देवउठानी एकादशी पर कदम के पेड़ की पूजा करने का भी बड़ा महत्व है। तो चलिए ऐसे में जान लेते हैं तमाम एकादशी से जुड़ी, देवउठानी एकादशी से जुड़ी अहम बातें जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं और इस बार की एकादशी के लिए कौन सी तारीख और कौन सा मुहूर्त है। चलिए आपको बता दें, हर साल देवउठानी एकादशी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। इसे देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन मंदिरों और घरों में देवताओं को जगाया जाता है और लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। ये एकादशी दिवाली के बाद आती है। ऐसा माना गया है कि इस तिथि पर ही भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह के स्नान के बाद जगे थे, इसलिए इस तिथि का हिंदू धर्म में तो विशेष महत्व है। आपको बता दें, ऐसे में तुलसी विवाह भी आपने सुना होगा। इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। देवउठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। देवउठानी एकादशी के बाद मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश आदि जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन रात में शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह होता है। ये दिन शुभ होने के चलते विवाह के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। देवोत्थान के दिन चावल के आटे से घरों में चौक बनाया जाता है और गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि की पूजा की जाती है। धार्मिक पुराणों के में इस दिन तुलसी के पौधे का दान करना शुभ माना गया है। अब कब है देवउठानी एकादशी? आपको बता दें, ये सवाल भी आपके जहन में आ रहा होगा। देवउठानी एकादशी 23 नवंबर 2023 देवउठानी एकादशी आपको बता दे होगी। इसके साथ ही इसका मुहूर्त की अगर बात की जाए तो इसकी तिथि ये आरंभ हो जाएगी 22 नवंबर 2023 को दोपहर 1:33 पर और एकादशी तिथि का समापन 23 नवंबर को सुबह 11:31 पर होगा। एकादशी व्रत की बात की जाए तो 23 नवंबर को किया जाएगा, क्योंकि देवों को थाली आपको बता दें, एक ये भी महत्व माना जाता है कि देवों को थाली और सूप बजाकर जगाया जाता है। इसका क्या महत्व है, क्या है इसके पीछे की कहानी? आपको बता दें, हिंदू धर्म में मान्यता है कि 4 महीने देवता सोते हैं, इसलिए इन दिनों शुभ या मांगलिक कार्य भी नहीं होते हैं। देवशायनी एकादशी से शुरू ये चतुर्मास देवउठानी एकादशी पर आकर संपन्न होती है। इस दिन पश्चिमी यूपी और राजस्थान के इलाकों में चौक और गेरू से घर और पूजा स्थल के आसपास तरह तरह की आकृतियां बनाई जाती हैं। इन डिजाइन में गाय, भैंस के पैर, देवी देवता, कॉपी किताब, फूल पत्ती शामिल होते हैं। इसके साथ ही दीवार पर भगवान की तस्वीर बनाई जाती है। देवताओं के सामने थाली या सूप बजाया जाता है और गीत गाकर देवताओं को जगाया जाता है। थाली बजाते हुए गीत गाए जाते हैं। उठो देव करके तमाम तरीके के अलग अलग तरीके के गीत हैं। ऐसी मान्यता है कि थाली या सूप बजाकर देवताओं को जगाने से घर में सुख शांति भी बनी रहती है। यही नहीं, क्या आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पेड़ की पूजा की जाती है। ये पेड़ बहुत शुभ माना जाता है। तमाम महाराज, शास्त्री, पंडित से पूछा गया तो उन्होंने बताया इस पेड़ को कुछ लोग कतम्ब कहते हैं, कुछ कदम का पेड़ भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ये पेड़ बहुत प्रिय था और कदम के पेड़ में श्री कृष्ण का वास भी होता है, इसलिए इसके पूजन के भी काफी महत्व है। और जहाँ इसका पूजन होता है वहाँ सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।